न पहिए न शोर, 600 की तूफानी रफ्तार, जापान की उड़ने वाली ट्रेन पर सवार होकर योगी ने भविष्य के भारत का ट्रेलर दिखा दिया। क्या भारत में मुमकिन है 600 किलोमीटर प्रति घंटे का सफर? योगी के हाथ लगा जापान का वो गुप्त फॉर्मूला जो हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाएगा। बुलेट ट्रेन हो गई अब पुरानी बात, योगी अब जापान से लाएंगे मैगलेव तकनीक। कितना होगा किराया, कैसे चलेगी ट्रेन, कब तक यूपी में आएगी, जानिए सब कुछ। जिस ट्रेन में बैठे योगी देखते ही देखते वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पड़ी। महाराज जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो एक बच्चे की तरह उस पल को यादगार बनाने के लिए खुद ही वीडियो शूट करने लगे। जापान की मैगलेव ट्रेन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि स्पीड का असली जलवा क्या होता है। इसे देखकर पहली नजर में यही लगता है कि भारत आज भी तकनीक के मामले में जापान से कितना पीछे है और हम अभी भी पटरियों पर रेंग रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जापान के उस सुपरफास्ट राइड के दौरान ही मन में ठान लिया कि वो भारत को तकनीक के मामले में जापान के बराबर लाकर ही दम लेंगे। भले इसमें वक्त लगे या अरबों का खर्च आए, लेकिन एक न एक दिन भारत की धरती पर ऐसे ही बिजली जैसी रफ्तार दौड़ती नजर आएगी। मैगलेव ट्रेन की खासियत ऐसी है कि सुनकर दिमाग ही चकरा जाए। मैगलेव का मतलब होता है मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी वो ट्रेन जिसमें कोई पहिया नहीं होता और जो पटरियों पर दौड़ती नहीं बल्कि हवा में तैरती है। ये ट्रेन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की मदद से ट्रैक से करीब 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है। जब पहिए ही नहीं होंगे तो घर्षण यानी फ्रिक्शन भी शून्य हो जाता है और यही वजह है कि यह ट्रेन 603 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी स्पीड पकड़ लेती है। यामानाशी टेस्ट ट्रैक पर जब योगी ने 500 किलोमीटर की रफ्तार का अनुभव लिया तो उन्हें वो राइड इतनी स्मूथ लगी कि शोर का नामो निशान नहीं था। इसकी बनावट ऐसी है कि यह हवा को चीरते हुए निकलती है और सोलर पावर से चलने के कारण इसमें जीरो एमिशन होता है। सुरक्षा के मामले में यह इतनी बेजोड़ है कि इसका डिरेलमेंट यानी पटरी से उतरना नामुमकिन है, क्योंकि यह ट्रैक को जकड़कर ऊपर उड़ती है। अगर बिजली कट भी जाए तो यह आराम से फिसलते हुए रुक जाती है। जहां भारत की वंदे भारत 180 किलोमीटर पर दम तोड़ने लगती है, वहां जापान की यह मैगलेव किसी रॉकेट से कम नहीं। अब बात करते हैं उस किराए की जिसने भारतीय मिडिल क्लास की धड़कन बढ़ा दी है। अगर हम इसके टिकट की कीमत की तुलना भारत के प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम से करें तो यह काफी महंगा सौदा लगता है। यामानाशी में टेस्ट राइड के लिए 2 सीटों का किराया लगभग 4320 येन है, जिससे अगर इंडियन करेंसी में बदले तो एक व्यक्ति का करीब 2400 रुपए बैठता है। केवल 30 मिनट की राइड के लिए और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का मजा लेने के लिए 1200 से 2400 रुपए खर्च करना जापानियों के लिए आम हो सकता है, लेकिन भारत के लिए एक लग्जरी है। अगर कॉमर्शियल रूट की बात करें तो टोक्यो से ओसाका तक के सफर के लिए एक तरफा किराया 16,000 येन यानी करीब 9,000 रुपए आता है। भारत की सालाना प्रति व्यक्ति आय जहां $2,500 के आसपास है, वहीं जापान की $34,000 से भी ज्यादा। यह अंतर साफ बताता है कि यह किराया फिलहाल आम भारतीयों के पहुंच से बाहर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का विजन इसे सस्ता बनाकर आम आदमी तक पहुंचाने का है और इसी विजन के साथ हो सकता है कि कुछ सालों बाद ये ट्रेन उत्तर प्रदेश में भी आए, ताकि विकास का लाभ केवल अमीरों तक न सिमटे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मैगलेव ट्रेन भारत की मौजूदा पटरियों पर चल पाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मैगलेव को चलाने के लिए भारत की नॉर्मल रेलवे पटरियां बेकार हैं, क्योंकि इसमें पहिए नहीं होते। इसके लिए एक स्पेशल गाइडवे ट्रैक की जरूरत पड़ती है जो पूरी तरह से मैग्नेटिक सिस्टम पर काम करता है। भारत में फिलहाल जो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए भी अलग ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और मैगलेव के लिए तो बिल्कुल नया और महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। एक अनुमान के मुताबिक टोक्यो से नागोया जैसे प्रोजेक्ट की लागत करीब $55 बिलियन आती है। अगर योगी इस तकनीक को यूपी में लाना चाहते हैं तो लखनऊ से वाराणसी या दिल्ली से आगरा जैसे रूट पर पीपीपी मॉडल के जरिए इसे धरातल पर उतारने में कम से कम 7 से 10 साल का वक्त लगेगा। पहले 6 महीने डीपीआर में लग जाएंगे और फिर जापान के साथ मिलकर फंडिंग का रास्ता साफ करना होगा। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि 2016 के पुराने प्लान में 3 साल की बात हुई थी, लेकिन असलियत यही है कि ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स में समय और पैसा दोनों पानी की तरह बहते हैं। इस पूरे दौरे के बाद कुछ ट्रोलर्स सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे हैं कि योगी बच्चों की तरह हैरान हो रहे हैं और भारत में यह ट्रेन लाना महज एक सपना है। इन ट्रोलर्स का मुंह बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो भारत की मौजूदा वंदे भारत जैसी शानदार ट्रेनों की हालत खराब कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो साफ सुथरे एसी कोच में बैठते हैं तो कमोड को ही गंदा कर देते हैं और जहां बैठते हैं वहीं प्लास्टिक और गंदगी का ढेर लगा देते हैं। जो लोग सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की इज्जत नहीं कर सकते वो मैगलेव जैसे सपने पर सवाल उठाने का हक भी नहीं रखते।
भारत को अगर जापान के बराबर खड़ा होना है तो केवल सरकार की कोशिश से कुछ नहीं होगा, बल्कि समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपनी ट्रेनों और स्टेशनों को अपना घर समझना होगा, तभी 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला सपना सच हो पाएगा। योगी ने जापान में घूमकर यह ठान लिया है कि वो उत्तर प्रदेश को पीछे नहीं रहने देंगे और आत्मनिर्भरता के दम पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। ट्रोलर्स का काम बस भौंकना है, लेकिन योगी जैसा सनातन योद्धा विकास की उस पटरी पर निकल चुका है जहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सरकार की कोशिश जारी है और अब जनता को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी, तभी जापान की ये तकनीक भारत की शान बन पाएगी। दर्शकों, आपका क्या मानना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।